प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मेरे प्रिय सहयोगी श्री संजय धोत्रे जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं कम्युनिकेशंस के लिए, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पोस्टल विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण अखिलेश पांडे जी, दुष्यंत मुदगल जी, हमारी पीआईबी से नानू भसीन जी, डीएसटी से श्रीनिवासन उन्नी कृष्णन जी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट अरविंद कुमार जी, अन्य सभी उपस्थित साथीगण, मीडिया के मित्रों, हम सब के लिए आज ये बहुत खुशी की बात है और मैं सबसे पहले तो हृदय से अपने सहयोगी श्री संजय धोत्रे जी का अभिनंदन करता हूँ। वो पहली बार हमारे मंत्रालय में आए हैं और हम हृदय से उनके आभारी भी हैं। जो कुछ उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के अभिनंदन के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसको कि हम लोग स्पेशल कवर कहते हैं, ये जो रिलीज़ करने में उन्होंने जो अपना सहमति किया, उसके लिए उन्होंने सारे हमारे डिपार्टमेंट को सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी और अपने डिपार्टमेंट से, अपने पोस्टल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से इस काम को संभव कराया। जैसा उन्होंने स्वयं ही कहा कि महान विभूतियों के नाम से, उनके कामों के नाम से, तो इस तरह के स्पेशल कवर, स्टैम्प, ये सब समय समय पर रिलीज़ होते रहते हैं। लेकिन किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट के 50 वर्ष पूरे हो रहे हो, उसकी गोल्डन जुबली हो, उस गोल्डन जुबली को एक केंद्र बिंदु मानकर इस तरह का एक स्पेशल कवर रिलीज़ कराने के लिए निर्णय करना और उसके अंदर स्वयं आकर उसमें सहयोग करना, उसको आशीर्वाद देना और आपके जो छोटे से संदेश में जो भी आपने हमारे डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं दी हैं, हम निश्चित रूप से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी हमारे वैज्ञानिक उसके कारण अभिभूत हैं और हमें बहुत उसके अंदर आनंद की अनुभूति भी हुई है। और हम आपको पूरा ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने 50 साल में, बल्कि साइंस ने तो भारत के अंदर प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने बहुत, जिसे कहते हैं, बेशकीमती तरीके से प्रस्तुत किया है और हमारी साइंटिफिक विजडम जो है वो जग जाहिर है। उसका लोहा आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं, दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं, उसके लोग चर्चा करते हैं, उसके बारे में हमारी एंशिएंट साइंटिफिक विजडम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के माध्यम से आज़ाद होने के बाद भारत की जो प्रगति में जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन 50 साल के पहले इस डिपार्टमेंट के अस्तित्व होने पर इसको किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बाद, जैसा अभी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल के अंदर जो प्रगति हुई है वो अभूतपूर्व है। प्रगति को ये नहीं कि हमारी सरकार है तो हम बोलें कि हमारी सरकार में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन आजकल कोई भी दुनिया में स्टेटमेंट देने से कोई मानता नहीं है। हर चीज़ का आज दुनिया में नेशनल, इंटरनेशनल
थर्ड पार्टी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएशन के मैकेनिज़म्स हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष में जितनी भी प्रगति हुई है उसको अभी मैं यहाँ एक एक पैरामीटर के ऊपर हम किस जगह पर पहुँच गए। अभी स्वयं आशुतोष शर्मा जी ने कहा कि हम दुनिया में इतने सारे देश हैं, 200 के करीब देशों में भारत तीसरे नंबर पर साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। और ये साइंटिफिक पब्लिकेशंस ऐसे नहीं कि किसी साधारण जर्नल की बात हो रही हो, ये उन जर्नल्स की बात हो रही है जिनके बारे में इंटरनेशनली इवैल्यूएशन होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए। जो भी आप पैरामीटर की चर्चा करेंगे, पेटेंट्स की बात करेंगे, हमारे जो दूसरे जितने भी इंडेक्स हैं, हर एक क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि की है। और जैसा उन्होंने कहा कि खाली रूटीन साइंस के क्षेत्र नहीं, बड़ी बड़ी जो मॉडर्न आज की बातें हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, डाटा एनालिटिक्स की बात हो, साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात हो, दुनिया का सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप बनाने की बात हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। एस्ट्रोफिज़िक्स की बात हो, तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो, जो एटॉमिक क्लॉक बनाने की बात हो, तो ऐसी एटॉमिक क्लॉक जो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड की भी उसके अंदर गड़बड़ी नहीं होती, जो सारे दुनिया के साथ टाइम को सिंक्रोनाइज करती है, वो भी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ दिल्ली के अंदर हमारी NPL की लेबॉर्ट्री में लगी हुई है। और फिर जैसा अभी कहा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप और स्टैंड अप मूवमेंट को यूँ तो सारे देश ने सपोर्ट किया, लेकिन हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जिस तरीके से इसके माध्यम से देश में हमारे यंग लोगों को, फॉर्मली एजुकेटेड लोगों को भी जिन्होंने फॉर्मली साइंस पढ़ी है, और यानी जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए लेकिन आइडियाज़ के हिसाब से ब्रिलियंट हैं, क्योंकि आजकल मानते हैं कि आइडियाज़ की इकोनॉमी है, इनोवेशन कोफिशिएंट है, और इसी को प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं। तो फिर चाहे कोई आदिवासी क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे कोई गांव में रह रहा हो, चाहे कोई किसी गरीब बस्ती में रह रहा हो, लेकिन अगर वो रिच इन आइडियाज़ है और उसके बाद जज्बा है, और वो उस आइडिया और जज्बे से अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है और उसके माध्यम से देश और समाज की सेवा करना चाहता है, देश की समस्याओं का समाधान साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना चाहता है, तो दूर दराज के इलाकों के अंदर भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आज का कार्यक्रम में उनकी विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी के पार्क्स और जो इनोवेशन के लिए जो है लोगों के लिए सब प्रकार की फैसिलिटीज़, उसमें सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं, स्कूल के बच्चों से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट्स तक को। और खाली वैज्ञानिक भारत के अंदर ही नहीं, जो विदेश में भी वैज्ञानिक काम कर रहा है उनके लिए भी ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं कि आज उनको लगता है कि यानी ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में परिवर्तित करने का काम भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने कहा। जैसा अभी आपने सुना आशुतोष जी के वक्तव्य में कि 28,000 करोड़ का एक GDP में वैल्यू एडिशन केवल इन स्टार्टअप्स के माध्यम से, 80,000 से ज़्यादा जॉब, यानी ये छोटी फिगर्स नहीं हैं, कई हज़ार स्टार्टअप्स को। और हम जो अपने साइंस के माध्यम से देश के हर उस पहलू को सपोर्ट करते हैं, वो साइंस की यूनिवर्सिटी हो, वो आईसर हो, वो IIT हो, वो हमारी टेक्नोलॉजी की लैब्स हो, और खाली यही नहीं कि हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। भारत का साइंस दुनिया की सब मॉडर्न साइंस के साथ पूरे कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा है। कम से कम 80 से ज़्यादा देशों के साथ हमारा एडवांस्ड साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। 40-45 देशों के साथ ऐसा कोलैबोरेशन है जिसको हम सुपर एडवांस्ड कह सकते हैं। और पिछले 6 साल में ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मैंने महसूस किया है कि शायद ये मेरे लिए तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं सोचता हूँ कि मुझे साइंस मिनिस्टर की तरह काम करने का मौका मिलता तो मेरी लाइफ शायद अधूरी होती। साइंस ज़रूर हमने बचपन में पढ़ी है, डॉक्टरी के अंदर डॉक्टरी से जुड़ी हुई साइंस पढ़ी है, लेकिन साइंस का ये जो विराट
और जिसे कहते हैं कि असाधारण रूप है, इसको साइंस के अंदर, साइंस की लेबॉर्ट्री में एक एक जगह पर जाकर जो देखने का मौका मिला है। और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इज़राइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, ये सब प्रकार के बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिकों के साथ टेबल के दूसरी तरफ बैठकर उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशंस किए हैं, भारत में किए हैं, उनके देशों में किए हैं, और पूरी दुनिया में इज़राइल तक हमें कहीं यह एहसास नहीं हुआ कि भारत का वैज्ञानिक दुनिया के किसी वैज्ञानिक से कम है। उल्टा ऐसा बहुत से स्थानों पर एहसास हुआ कि शायद गहराई और गंभीरता से हमारे यहाँ जितना काम होता है उतना शायद जो है बाकी जगह पर भी ना होता हो। यानी हम किसी से कम नहीं हैं कंपैरिजन के अंदर, और जितना हमको उनकी बेहतर चीज़ें समझने की इच्छा है उतनी ही दूसरे लोगों को भी इसी प्रकार की जिज्ञासा है कि वो हमारी साइंस से और हमारी डेवलपमेंट से सीखना समझना चाहते हैं। और इसके ऊपर हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। अभी उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कैबिनेट का नोट तैयार हो रहा है। यानी ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये पहली बार साइंस कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों से अपील किया कि आपको अपनी जो साइंस के माध्यम से समाज के लिए, देश के लिए जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यानी हम कोई रिसर्च करेंगे, उसका आउटकम भी होगा, उसके कारण हमारा एक पेपर पब्लिश होगा, हमारा जो सीवी है उसको ग्लोरी मिलेगी, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे साइंस के रिसर्च से जो ज़मीन के ऊपर जो देश के अंदर गरीब आदमी है, साधारण व्यक्ति है, मज़दूर है, किसान है, इसकी तकलीफ़ को जो अभी 70-75 साल के बाद भी चलती आ रही है, और साइंस के बाद असाधारण प्रतिभा है, क्षमता है कि वो उस समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब मैं तो अच्छी तरह से समझ पाया हूँ कि साइंस हैज़ द पोटेंशियल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस ग्लोब, ऑन दिस मदर अर्थ प्लैनेट, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू एलिविएट एवरीबॉडीज सफरिंग। तो उसी को प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषा में कहा कि वैज्ञानिक अपनी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और पिछले 6 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने सारे देश के मिलकर, सभी डिपार्टमेंट्स के मिलकर जिस प्रकार की सिनर्जी विकसित की है, और जिस तरह से फील्ड के अंदर जो लोगों की समस्याओं के ऊपर अपने आप को केंद्रित करके उसके समाधान के लिए कितने तरह के नए खोज, कितने तरह की नई टेक्नोलॉजीज़, कितनी चीज़ें विकसित की हैं कि सुबेरे से शाम हो जाए तो भी जो है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो समाप्त नहीं होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर लंबी बात करें। इसलिए हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को, उसके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को इतना महत्व दिया। और जैसा आपने कहा कि ये देश निश्चित रूप से जो हमारा पोस्टल विभाग है इसकी हमेशा हृदय से आभारी रहेगी। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो पोस्टल विभाग का जो कंट्रीब्यूशन उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हुआ है, उसको स्वयं अपने अनुभव से एक्सपीरियंस किया है। उसका गुणगान करने की ज़रूरत नहीं, वो लोगों के दिलों के अंदर वो जो एप्रिसिएशन है वो धड़कता है हर समय। क्योंकि हमने देखा है कि विषम से विषम परिस्थिति हो, धूप हो, बारिश हो, मौसम ख़राब हो, देश में कोविड आ जाए, ऐसा कोविड आ जाए कि सारी दुनिया हिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी कर्तव्य परायणता, उसमें किसी प्रकार का भी आयोटा भर भी कोई कमी नहीं आई। और इसको कोरोना काल में हमने सबसे ज़्यादा महसूस किया है। और अभी तो कितनी नई नई आपने स्कीम्स लागू की हैं। एक चलता फिरता बैंक बना दिया है उनको। मैं तो वो कार्यक्रम में भी शिरकत किया था जब वो कार्यक्रम लॉन्च हुआ था दिल्ली के एक स्थान पर।
और मैं स्वयं ज़िंदगी भर चिट्ठी लिखना और चिट्ठी रिसीव करना ये मेरी एक हॉबी रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने हाथ से पत्र लिखना। मेडिकल कॉलेज के ज़माने से लेकर आज तक तो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के जीवन में अपने माता पिता को पत्र लिखे और उनके पत्र रिसीव किए, अपने मित्रों को पत्र लिखे, उनके पत्र रिसीव, ऐसे ट्रंक के ट्रंक मेरे पास भरे हुए रखे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों संभव हो पाया? क्योंकि आपके विभाग के कर्मचारियों की सिंसेरिटी के कारण। वरना तो क्या होता है कि डाक को इधर उधर कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भी जो है बेचारा उनकी सहयोग से जो है आपके पास चल के आता है, उसके ऊपर चाहे 4 लाइन ही लिखी होती है। तो जैसा आपने कहा, मुझे उसी में से अभी बैठे बैठे लगा कि हमारे डिपार्टमेंट में भी एक छोटा सा एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाइए जो इसी बात पर, क्योंकि ये तो खुद ही टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, इनको तो हम लोग क्या गाइडेंस देंगे, लेकिन अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनका मंत्रालय मिलके नए युग में नई टेक्नोलॉजी में हमारे पोस्टल विभाग के अंदर किस प्रकार के डायनामिक चेंजेस हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आइडियाज़ के रूप में, या अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर ट्रांसफ़र करके, उनको इसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए अगर ये बेहतर होगा तो देश को, सबको जो है उसका बहुत लाभ होगा। तो इस पे हम लोग, जैसा आपने अपना विचार व्यक्त किया, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं जानते कि, क्योंकि आजकल तो जो हम लोग सोचते हैं उससे एक कदम आगे जो है दुनिया चलती है। हमारे बच्चे हमसे एक कदम आगे चलते हैं, हम बाद में आइडिया दिमाग में लाते हैं, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। इसलिए आज का ये अवसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पवित्र है। आप हमारे मंत्रालय में भी आए हैं, मैं सभी आपके अधिकारियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, और हमारे आशुतोष शर्मा जी और इनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बधाई देता हूं। ये जो 3 महीने के अंदर तैयार होगा नया स्वरूप, तो तब आपको भी हम लोग याद करेंगे कि आप लोग भी आकर देखिएगा, कभी समय लगेगा तो। यहीं दिल्ली के अंदर हमारा एक नया स्वरूप जो है 50 ईयर्स के कंप्लीशन पर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकसित हो रहा है। उसका 3-4 साल पहले, मुझे 3 साल पहले फाउंडेशन करने का मौका मिला था, और अब ये 2021 के अंदर जो है हम लोग जैसे ही कोरोना के युग से बाहर निकलेंगे तो ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो है नया एक युग हम प्रारंभ करेंगे। और ये आपका जो कवर है ये हमें निश्चित रूप से हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी वैज्ञानिकों को हृदय से आभार और अभिनंदन, उनके देशव्यापी कई दशकों तक असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए।